फॉर्म का 12 नंबर सेट का सोल्यूशन देखेंगे 6 to 8 का साइंस का। बोल रहा है कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है। तो बोल रहा है कि इसका आंसर हो जाएगा जननांकी। पौधों के वानस्पतिक नामकरण में तो जीनस एवं जाति नाम दोनों इटैलिक्स में मुद्रित होते हैं। 113 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका के अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा एप्पल आंसर हो जाएगा। बोल रहा है कि कोशिका भित्ति से यहाँ पर 114 नंबर देखेंगे। बोल रहा है कि कौन सा युग में सुमेलित है। तो इसका आंसर हो जाएगा एप्पल। एड्स जो है वायरस एसएस आरएनए होगा। 114 नंबर 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कौन सा पोषण के आधार पर सही सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका म्यूकर जो है स्वपोषी बोल रहा है, यही सही नहीं है। 116 नंबर बोल रहा है शैवालों में कोशिका भित्ति बनी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बॉय सेलुलोज और ग्लैक्टेंस और मेनन्स से बना होता है। 117 नंबर केले के पौधे की जड़ श्वसन मूल होती है। और 118 नंबर कौन सी द्विबीजपत्री पौधों की विशेषता नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एप्पल। इन पौधों में तंतुमय जड़ें होती हैं। 119 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक लघु मात्रक तत्व जो पादप वृद्धि एवं रेडियो आइसोटोप की तरह आवश्यक होता है तथा जो कैंसर की चिकित्सा के लिए उपयुक्त होता है। तो उसका आंसर हो जाएगा कोबाल्ट। 120 नंबर क्वेश्चन पौधे खाली स्थान द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं। तो बोल रहा है वाष्पोत्सर्जन। और 121 नंबर क्वेश्चन ऊंचाई से गिरने पर किसी मानव या अन्य पशु की अपेक्षा बिल्ली बचने की अधिक संभावना होती है। तो बोल रहा है कि बिल्ली तत्काल अपने आप को समायोजित कर अपने चारों पैरों पर भूमि पर आती है और पैरों को मोड़ सकती है ताकि गिरने की संगत जो है अवशोषित कर ले। 122 नंबर क्वेश्चन खाली स्थान किसको अक्सर सदमे के उपचार के रूप में जाना जाता है। मानसिक रोगों का इलाज है और जिसमें मानसिक बीमारियों से राहत प्रदान करने के लिए संवहन विद्युत रूप से रोगियों में लगाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 122 का कैट इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी। यहाँ से देखेंगे 123 नंबर क्वेश्चन मेढक के ब्रिक किस प्रकार के होते हैं। तो मेढक के ब्रिक होते हैं आदि ब्रिक होगा कैट आंसर। 124 नंबर क्वेश्चन भारत की मवेशी रोग निगरानी एवं पूर्वानुमान प्रणाली का नाम क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा बायोसेफ्टी लेबोरेटरी। 125 नंबर किसी सुनिश्चित क्षेत्र में संपूर्ण अन्योन्य क्रिया करते प्राणी और पादप का क्या कहलाते हैं। तो जियोम कहलाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बायोम कहलाता है। 126 नंबर वायु में विभिन्न गैसों का अनुपात क्या है। तो वायु में विभिन्न गैसों का अनुपात अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। और गैसों के काइनेटिक सिद्धांत के अनुसार अणु क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा बॉय यादृच्छिक गति में पूरी तरह से लोचदार कण। 128 नंबर क्वेश्चन यूरेनियम का कौन सा आइसोटोप न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला प्रक्रिया को जारी रखने की क्षमता रखता है। तो U235। और यहाँ से देखेंगे 129 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि पानी की एक बूंद जिसका आयतन 0.009 मिली है कमरे के ताप पर जल के अणुओं की संख्या क्या होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा कैट 3.01 × 10⁻20। 130 नंबर कौन सा घोल बिजली का चालन नहीं करता है। तो ग्लूकोज का घोल। और यहाँ से तत्वों के
तत्वों के गुण परमाणु द्रव्यमान के आवधिक प्रकार्य है या खाली स्थान कथन है। तो ये हो जाएगा 131 का आंसर हो जाएगा मेंडलीफ का आवर्त नियम। मेंडलीफ का आवर्त नियम हो जाएगा। और 125 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन समूहों के तत्वों के बाहरी कोष पूर्ण रूप से भरा होता है? तो 18वें ग्रुप का। 133 नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी में जिंक जैंग रेखाएं क्या करती हैं? तो जिंक जैंग रेखाएं अधातुओं को धातुओं से अलग करती है। इसका आंसर हो जाएगा कैट। और 134 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ से बोल रहा है कि रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को क्यूरी नामक पारंपरिक इकाई से मापा जाता है। सीमेंट के निर्माण में जिप्सम को क्लिकर में क्यों मिलाया जाता है? तो ये बोल रहा है कि क्यों मिलाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सीमेंट के जमने की दर को कम करने के लिए। और यहाँ पर ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है। एप्पल हो जाएगा। 137 नंबर बोल रहा है कि 1.6 ग्राम CH4 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा एप्पल 0.6.022 गुणे 10 के पावर 23। 136 नंबर क्वेश्चन, 5.6 लीटर के परमाणुिक गैस STP पर कितने परमाणु धारण करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बॉय 1.5 गुणे 10 के पावर 23 परमाणु। और 139 नंबर, दबाव एसआई इकाई क्या होगी? तो दबाव का एसआई इकाई होता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। 139 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे, बोल रहा है कि P के पावर डैश और बराबर Q के पावर डैश, कौन सा विकल्प असत्य होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कैट। 141 नंबर बोल रहा है कि किसी पिंड के वेग समय ग्राफ सरल रेखा में आता है तथा मूल बिंदु से गुजरते हुए x अक्ष को छूता है, किस बोल रहा है कि पिंड गतिशील है? तो यहाँ पर हो जाएगा समान त्वरण से गतिशील है। 142 नंबर क्वेश्चन, जब लिफ्ट की रस्सी टूट जाती है तो लिफ्ट में बैठे यात्री अनुभव करता है भार शून्य हो जाता है उसका। और अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे, अश्वारोही गिरने की आशंका होती है, तो ये हो जाएगा विश्राम जड़त्व। यहाँ पर विश्राम जड़त्व हो जाएगा। और जब कार एक मोड़ लेती है, वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धकेलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपकेंद्रीय बल। 145 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कल्पना करें कि पृथ्वी के मध्य में उत्तरी दक्षिणी ध्रुव को जोड़ते हुए एक छिद्र किया जाता है। उस छिद्र में एक टुकड़ा डाला जाता है, तो ये क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कैट। टुकड़ा केंद्र से आवागमन की गति करेगा। और 146 नंबर, सरल आवर्त गति करने वाले कण पर अधिकतम प्रत्यानयन बल होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अधिकतम विस्थापन पर होगा। 147 नंबर, कांच की छड़ प्लेट पर जल डालने पर वह पतली परत के रूप में फैल जाती है, पारा डालने पर वो गोलीय बूंद के रूप में बन जाता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण हो जाएगा कैट। कांच के साथ पारे का संजक की अपेक्षा जल का संसंजक अधिक हो जाता है। 148 नंबर बोल रहा है कि एक ट्यूबलाइट उसी वाट के बल्ब की रोशनी से क्यों ज़्यादा शीतल महसूस करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बॉय। ट्यूब जो होता है, सतह क्षेत्रफल होता है उसका बल क्षेत्रफल जो होता है बल्ब से बड़ा होता है। और 149 नंबर बोल रहा है कि यातायात को रोकने के लिए यातायात संकेत के रूप में लाल रोशनी का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि बोल रहा है कि सबसे कम बिखरती है और इसलिए लंबी दूरी से भी पहचानी जा सकती है। और लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बेलनाकार छड़ चुंबक को वृत्तीय कुंडली के अक्ष पर रखा गया। चुंबक को अपने अक्ष के परितः घुमाया जाता है। यदि चुंबक को अपने अक्ष के परितः घुमाया जाता है तो क्या होगा?
तो इसका आंसर हो जाएगा बॉय। कुंडली में धारा प्रेरित नहीं होगी।